डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में सब्जेक्ट कंप्यूटर को स्टडी करेंगे। इसका पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वी विल स्टडी द टॉपिक सीपीयू एंड व्हाट इज सीपीयू, फंक्शन ऑफ सीपीयू, इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू, वर्किंग ऑफ सीपीयू, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है सीपीयू। कह सकते हैं व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू होता है क्या है, व्हाट इज सीपीयू। कहते हैं सीपीयू वाले सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। व्हाट इज फुल फॉर्म, फुल फॉर्म कर सकते हैं सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आणि CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of the computer. It is also called as brain of computer. And just like our body function are controlled by the brain, just as CPU control the entire computer system। यानी कंप्यूटर की संपूर्ण क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी फंक्शन में को कंट्रोल करने के लिए मेरा ब्रेन होता है, उसी तरह कंप्यूटर में जो CPU होता है वो कंप्यूटर की संपूर्ण एक्टिविटीज को कंट्रोलिंग करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हो गया फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सीपीयू क्या है, सीपीयू कह सकते हैं कि एक स्मॉल, इट इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर। कह सकते हैं सीपीयू इज स्मॉल चिप। सीपीयू इज स्मॉल चिप contain the CPU cabinet। कह सकते हैं कि CPU जो कैबिनेट होता है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप के रूप में उसमें इनबिल्ट होता है। और ऑल फंक्शन जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर आल्सो कनेक्टेड टू द CPU कैबिनेट। Also connected to the CPU कैबिनेट। तो CPU एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो CPU कैबिनेट के अंदर लगी होती है। ठीक है, और मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सारे CPU कैबिनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है CPU। तो ये टॉपिक है व्हाट इज CPU। तो क्लियर हो गया ना कि CPU इज स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज जस्ट आवर बॉडी फंक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, जस्ट एज CPU कंट्रोल द होल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ CPU। ठीक है, CPU का फंक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका द CPU इंसर्ट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। जो है इस मींस CPU जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, सेट मींस होता है वन, मोर देन वन इंस्ट्रक्शन निर्देश को बोलते हैं। ठीक है, एंड डाटा इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो CPU क्या आता है, सबसे पहले जो भी डाटा होता है उसको इंसर्ट करता है, लेता है अपने को। तो कह सकते हैं पहला फंक्शन है CPU इंसर्ट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा। नेक्स्ट इट प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। और जो भी डाटा है इसको लिया रहता है, जो भी डाटा इसको मिला रहता है उसको प्रोसेसिंग करता है। तो CPU का नेक्स्ट फंक्शन है कि प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। नेक्स्ट है इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है it stores data and intermediate result and instruction।
जो भी आपका है ये अपने रैम में यानी टेम्पररी मेमोरी होती है, रैम जो होती है टेम्पररी मेमोरी होती है, उसमें सारा डाटा को स्टोर करता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट इट टेक केयर ऑफ फ्री एंड एलोकेटेड मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो ये टेक केयर करता है जो भी फ्री और एलोकेटेड मेमोरी की स्पेस होती है, जो भी कार्य करता है प्रत्येक में कितनी आपकी एलोकेटेड मेमोरी है, कितनी फ्री है, उस सारे को केयर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरनल पार्ट ऑफ, नेक्स्ट है इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू, इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के में मुख्य 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट MU, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका आपका डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम इस तरह से होता है कि इनपुट होता है, इनपुट के बाद ये प्रोसेसिंग होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके अंदर यहां कंट्रोल यूनिट, और ये आपका जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और यहां पे मेमोरी यूनिट। ये 3 होते हैं, तीनों को कंबाइनली हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो तीनों का, और नेक्स्ट इसके बाद आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो तीनों का फंक्शन क्या है, जैसा नाम से स्पष्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी कह सकते हैं कि ALU परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे अरिथमेटिकल फंक्शन कह सकते हैं कि इन अरिथमेटिकल फंक्शन अरिथमेटिकल ऑपरेटर आर यूज्ड, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी अंकगणितीय गणनाएं अरिथमेटिकल यूनिट्स में की जाती हैं, एंड लॉजिकल यूनिट में कंपैरिजन, कंपैरिजिंग कह सकते हैं कि कंप्राइजिंग, सेलेक्टिंग, मर्जिंग, ये सब आपके लॉजिकल यूनिट में की जाती है। तो कह सकते हैं कि अरिथमेटिकल यूनिट्स परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, दैट इज in logical operation logical operator are used, that is less than, greater than, equal to and not equal to। ये आपका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। तो ALU कह सकते हैं कि ALU परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कह सकते हैं इसमें जो भी आपके फंक्शंस, जो भी वर्क होते हैं वो आपको जो है मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। जो भी आपका प्रोसेसिंग के बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, दोनों समय के डाटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होती है। और नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर की संपूर्ण एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट यूनिट हो, प्रोसेसिंग अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो, मेमोरी यूनिट हो या आउटपुट यूनिट हो। ये सारे एक्टिविटीज कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है इट कंट्रोल्स होल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की संपूर्ण क्रियाओं को कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट यूनिट हो, आउटपुट यूनिट हो, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो एंड मेमोरी यूनिट हो। ठीक है, इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्किंग ऑफ सीपीयू, तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक जो भी आपने देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यू सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। ओके, थैंक्स।